पेज नंबर 263। तो हमने वहां पर सिर्फ फर्स्ट मेथड देखी हुई थी। अब मीन फाइंड करने की तीन मेथड, तो उसमें फर्स्ट मेथड थी डायरेक्ट मेथड जो हमने पहले देखी हुई थी। अब दूसरी दो मेथड है, उसमें से तो सेकंड मेथड वो है मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन। In your textbook, page number 263. How to find mean by using method step deviation. डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड किया जाता है वो हमने पहले देख लिया है। एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए। तो स्टेप डेविएशन मेथड पेज नंबर 264, टेबल नंबर 14.4। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इंटरवल आर गिवन। Then frequency. Class interval means class frequency. Class are 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, then 55 to 70, then 70 to 85, and 85 to 100. These are the classes, and the frequency of classes are 2, 3, 7, 6, 6, 6. और अब हम यहाँ पर जो मीन फाइंड करने जा रहे हैं वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसके लिए पहली मेथड में भी आया था क्लास मार्क। क्लास मार्क मींस मिड पॉइंट ऑफ क्लास, वो रिप्रेजेंट होगा xi। So class mark for 10 to 25, 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 and 92.5। तो हमने फर्स्ट मेथड में देखा था कि how to find a class mark means class midpoint. Class midpoint means upper limit plus lower limit divided by 2. So the class mark of 10 to 25. So class size of 10 to 25 is 15. The class size of 10 to 25 and all the class. The class size of all the class are 10 and is equal to 15. So for class mark for class 10 to 25, 10 plus 25 divided by 2 means 17.5। और अगर आपको नेक्स्ट क्लास मार्क फाइंड करने में ये प्रोसेस नहीं करनी तो जो क्लास साइज है वो इस क्लास मार्क में ऐड करके जब आपको नेक्स्ट क्लास मार्क ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। 17.5 में 15 ऐड करेंगे तो 32.5, उसमें 15 ऐड करेंगे तो 47.5, उसमें 15 ऐड करेंगे तो 62.5, उसमें 15 ऐड करेंगे तो 17.5। ऐसे आप नेक्स्ट क्लास की क्लास मार्क फाइंड कर सकते हैं। अब ये तीनों चीजें पहली मेथड में भी थी, ये तो गिवन है, ये हमने फाइंड किया है। तो डायरेक्ट मेथड में यहां तक होता है, तो ये सब चीजें हम डायरेक्ट मेथड में भी करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड में नया क्या है? DI स्टेप डेविएशन मेथड में नया क्या है? DI। ये जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड में नया है। डेविएशन मींस D, डेविएशन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये D। DI is equal to xi minus a। A means assume mean, A means assume mean। तो टोटल क्लास मार्क कितने 1 2 3 4 5 6, इसमें से किसी भी क्लास मार्क को आप A means assume mean ले सकते हैं। इनमें से किसी भी क्लास मार्क को आप assume mean ले सकते हैं। फर्स्ट को सेकंड को थर्ड को किसी को भी आप A ले सकते हैं, किसी को भी आप A ले सकते हैं, पर सम इजी रहे, कैलकुलेशन शॉर्ट हो, इसलिए जो क्लास मार्क मिडिल में होगा उसे ही हम assume mean कंसीडर करेंगे। ऐसे तो आप किसी भी क्लास मार्क को A means assume mean ले सकते
है, पर शॉर्ट हो, कैलकुलेशन इजी हो, इसलिए जो क्लास मार्क मिडिल में होगा उसे ही हम एज्यूम लेंगे। तो टोटल क्लास मार्क 6 है, तो ये 3 और 4 ये दोनों क्लास मार्क मिडिल में है। ऐसे तो किसी को भी ले सकते हैं, पर ये दोनों मिडिल में है, तो दोनों में से आपको जो लेना है, थर्ड और फोर्थ दोनों में से किसी को भी आप एज्यूम मींस ए ले सकते हैं। सपोज कि हम ये जो थर्ड क्लास मार्क है उसे हम एज्यूम ले लेंगे। तो दिया है xi माइनस a, xi मींस क्लास मार्क, मतलब अगर आपको दिया फाइंड करना है तो ये जो हमने एज्यूम सपोज किया, एज्यूम कौन सा है, थर्ड क्लास मार्क, उसको सभी क्लास मार्क में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिया मिलेगा। दिया मींस xi माइनस a, xi मींस क्लास मार्क, a मींस एज्यूमिंग। तो जो थर्ड क्लास मार्क है उसे हमने एज्यूमिंग लिया है, तो उस एज्यूमिंग को हमें सभी क्लास मार्क में से माइनस करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट इस क्लास मार्क को हमने एज्यूमिंग लिया है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। सेम नंबर में से माइनस होगा तो सबट्रैक्शन आएगा 0। अब ऊपर जाए तो ऊपर वाले सब नंबर जो है इससे स्मॉलर, ऊपर वाले जो क्लास मार्क है वो एज्यूमिंग से स्मॉलर है, तो सबट्रैक्शन ऑलवेज नेगेटिव आएगा, और नीचे वाले जो क्लास मार्क है वो इस एज्यूमिंग से ग्रेटर है, तो सबट्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सो यहां अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बनेगा -50 -30, यहां आएगा 50 30 35। यहां पर सभी तरह का पैटर्न बनेगा, चाहे वो क्लास मार्क में हो या डीए xi में हो या डीए में। तो वो पैटर्न कैसे बनेगा, उस पैटर्न में गैप कैसा होगा, गैप होगा जो आपकी क्लास की क्लास साइज है वो वैसा ही गैप क्लास मार्क में भी होगा और डीए में भी होगा। यहां से आप ये माइनस करेंगे तो 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -50, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -30। तो ऊपर वाले जो है वो माइनस होंगे तो नेगेटिव है, क्योंकि वो एज्यूम मींस से स्मॉलर, और नीचे वाले में सबट्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो एज्यूम मींस से ग्रेटर। तो स्टेप डेविएशन मेथड में नया जो है वो है डी, और ये मेथड इससे कैलकुलेशन शॉर्ट होता है। हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, fix इन दोनों को मल्टीप्लाई करते। अगर आप देखेंगे तो ये सब बिगर नंबर, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना, बाद में उनका एडिशन करना, वो सब थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। तो अगर आपको ये कोई अलग चीजें नहीं है, आप तीनों मेथड से मीन फाइंड कर सकते हैं और तीनों मेथड से सेम मीन आएगा। पर जब भी कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो सकता है, आपको लगे कि कैलकुलेशन लेंथी होगा, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट मेथड में इन सब से मल्टीप्लाई करना होगा, और स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, आपको इन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये सब नंबर थोड़े कैलकुलेशन में इजी है। अब स्टेप आएगा fi di, डायरेक्ट मेथड में होता था fi xi, इस मेथड में आएगा fi di। तो ये नई मेथड क्यों है कि अगर आपको नंबर थोड़े लेंथी है और कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करना है, तो आप डायरेक्ट मेथड की जगह स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब fi di 2 * -30 is equal to -60, 3 * -50 is equal to -45, 7 * 0 0, then 6 * 50 is equal to 90, 6 * 30 is equal to 180, 6 * 45 is equal to 270। अब अगर आप देखेंगे तो अब हमें फाइंड करना होगा सिग्मा FR DR, means sigma FR DR means sum of observation, sigma FR DR means sum of observation। तो आप यहाँ देखेंगे तो थोड़े जो टोटल ऑब्जर्वेशन उसमें से नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो नेगेटिव का नेगेटिव के साथ एडिशन होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ एडिशन होगा। देन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साइन डिफरेंट होने से दोनों का सबट्रैक्शन होगा।
इन दोनों का एडिशन होगा, इन तीनों का एडिशन, इन दोनों का आंसर नेगेटिव आएगा, इन तीनों का आंसर पॉजिटिव आएगा। और फाइनल आंसर के लिए जो भी है, अगर नेगेटिव आंसर बिगर है या पॉजिटिव आंसर बिगर है, नेगेटिव आंसर बिगर है तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आंसर बिगर है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा और फाइनल आंसर आएगा 435। तो ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। अभी भी मीन फाइंड नहीं हुआ, ये तो हमने टेबल बनाया। अब स्टेप डेविएशन मेथड में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होगा, वो हम देखेंगे अभी। मेन जरूरी है सिग्मा fi di, मेन जरूरी है सिग्मा fi di। अब स्टेप डेविएशन मेथड में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है मीन का सिंबल x बार मीन्स मीन। तो यहां पर आपने di फाइंड करने के लिए हर एक क्लास मार्क में से a माइनस किया है, तो वो लास्ट में आपको ऐड भी करना पड़ेगा। a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi मींस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा fi मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो अब हम मीन फाइंड करेंगे बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहां पर हमने इस सम में a दिया था 47.5 कि थर्ड क्लास का जो क्लास मार्क था, थर्ड क्लास का जो क्लास मार्क था उसे हमने एज्यूम मीन किया। एज्यूम मीन का शॉर्ट फॉर्म है a, तो वो होगा 47.5। अब सिग्मा fi दिए वो मिला है हमें 435 और सिग्मा f मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है 30। देन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 47.5 प्लस इन दोनों का जो आंसर होगा उसको हमें 47.5 में ऐड करना है। तो 435 डिवाइड बाय 30 आंसर आएगा 14.5 और इन दोनों का एडिशन आएगा 62। तो यही सम, इसी सम का मीन हमने डायरेक्ट मेथड से डिफाइन किया था, आप पहले भी देख सकते हैं। वो सेम एग्जांपल है, डायरेक्ट मेथड से भी हमने इसी सम का मीन फाइंड किया था, आगे आप देख सकते हैं। तो तब भी मीन 62 ही आया। तो ये सभी मेथड मीन फाइंड करने के लिए कोई भी मेथड यूज करेंगे तो मीन चेंज होने वाला नहीं, जो है वही आएगा। तो ये सेकंड मेथड हो गई, मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन। अब अगर आपको कैलकुलेशन इससे भी लेस करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं स्टेप डेविएशन मेथड में भी कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो रहा है, नंबर्स थोड़े बड़े आ रहे हैं, तो थर्ड मेथड जो है उसमें इससे भी लेस कैलकुलेशन होगा। और इस मेथड का नाम है, जो आप पेज नंबर 265 के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 265 पे आप मेथड देख सकते हैं। और थर्ड मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये जो सेकंड मेथड थी वो थी एज्यूम मीन मेथड। पेज नंबर 265 हमने ये जो सेकंड मेथड पढ़ी थी वो थी। अब थर्ड मेथड देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। हमने जो सेकंड मेथड देखी थी वो थी एज्यूम मीन मेथड ए। अब थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। सब में एक एक स्टेप आगे आएगा, इसमें एज्यूम मीन मेथड से एक स्टेप आगे आएगा। एग्जांपल सेम टू सेम हम लेंगे क्लास इंटरवल में। सेम एग्जांपल के लिए हम तीनों मेथड देख लेते हैं। क्लास इंटरवल थे 10 to 25
25 to 40, 40 to 55. सेम एग्जांपल हम तीनों मैथमेटिक्स का मिलकर करेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। तब तक वेरीफाई नहीं किया आप कोई भी मेथड से मीन फाइंड कर सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छी लगती है उसी से आप मीन फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेप को क्लास और फ्रीक्वेंसी ये दोनों तो हमने क्वेश्चन में किया होगा। फ्रीक्वेंसी 2 3 7 6 6 6। अब एक एक मेथड में एक एक स्टेप आ गया, जो थे वो तो स्टेप आएंगे। अब डायरेक्ट मेथड के लिए हम एक्सेल मतलब क्लास मार्क क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करते थे, वो हमने पहले देखा था। 17.5 32.5 47.5 62.5 then 77.5 last 92. अब एसयूमिंग मेथड में हम फाइंड करते थे di xi minus a। सेकंड मेथड एसयूमिंग मेथड में हम फाइंड करते थे di xi minus a। a मींस एसयूमिंग। तो इन सभी क्लास मार्क में से किसी भी क्लास मार्क को आप एसयूमिंग ले सकते हैं, पर कैलकुलेशन लेस हो, सम थोड़ा इजी रहे और हमें इजीली आंसर मिले। इसलिए हम जो है वो जो क्लास मार्क मिडिल में होगा उसको हम एसयूमिंग सपोज करेंगे, इससे कैलकुलेशन थोड़ा लेस होगा और कैलकुलेशन भी इजी होगा। आगे ये एग्जांपल हमने एसयूमिंग मेथड से सॉल्व किया था, उसमें ये जो थर्ड क्लास मार्क उसको एसयूमिंग लिया। तो इस बार भी हम उसी को एसयूमिंग लेंगे। तो डीआई फाइंड करने के लिए ये जो एसयूमिंग उसको सभी क्लास मार्क मतलब x से माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमने आगे वाले एग्जांपल में भी किया था, यही आंसर आया कि सब ऊपर सब नेगेटिव आएंगे, नीचे सब पॉजिटिव। अब अगर आपको फर्स्ट मेथड करनी है डायरेक्ट मेथड तो fix, सेकंड मेथड करनी है assume mean मेथड देन fi dx। अगर आपको ये लगता है कि इन सब से मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा हार्ड तो आप थर्ड मेथड तक जा सकते हैं, और वो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। assume mean मेथड से एक स्टेप आगे UI means di divided by x, di means xi minus a। फिर वैल्यू पुट की वो तो यहाँ है, di means xi minus a। अब मेन है d1 स्टेप डेविएशन, di को h means कांस्टेंट नंबर, h means ऐसा कांस्टेंट नंबर जिससे ये सभी di डिवाइड हो। क्लियरली आप देख लो, h मींस ऐसा मैक्सिमम कांस्टेंट नंबर जिससे आप सभी di को डिवाइड कर सके। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा मैक्सिमम नंबर कौन सा है जिससे सभी di डिवाइड हो, वो है 5। तो मतलब हमारा h क्या होगा 5। ऐसा कांस्टेंट नंबर जिससे आप सभी di को डिवाइड कर सके उसे हम h ले लेंगे। h मींस ऐसा कांस्टेंट जिससे सभी di डिवाइड हो। तो यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखेंगे तो ये जो सभी di है वो 5 से डिवाइड होंगे। अगर आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -6। और उससे भी आगे अगर आप क्लियरली देखेंगे 5 में अगर आप क्लियरली देखेंगे और थोड़ा आगे देखेंगे तो ये सभी 15 से भी डिवाइड होंगे, ये सभी 5 से भी डिवाइड होंगे। अगर आप h5 लेंगे तो भी आंसर आएगा। और अगर आप क्लियरली देखेंगे तो ये सभी 15 से भी डिवाइड होंगे, तो आप h15 भी ले सकते हैं। आप जितना बड़ा नंबर लेंगे जिससे ये सभी डिवाइड हो तो आगे आंसर स्मॉलर आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी इजी होगा और आप कैलकुलेशन भी इजीली कर सकते हैं। अगर आप 5 लेंगे तब भी आंसर आएगा, पर ये सभी 15 से भी डिवाइड हो सके तो आपको ऐसा मैक्सिमम नंबर लेना है जिनसे ये सभी डिवाइड हो। मैंने पहले 5 लिया था, बाद में आइडिया आ गया ये सभी 15 से भी डिवाइड हो। अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो आंसर उससे भी स्मॉलर आएगा। अगर आप इन सबको 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -1, यहाँ 0, 1, 2, 3। अब आप कंपेयर 17.5 फर्स्ट मेथड इससे मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट मेथड हमें 17.5 से मल्टीप्लाई करना। सेकंड मेथड
बाद में एज्यूमिंग मेथड है इन सबसे मल्टीप्लाई करना। अब स्टेप डेविएशन मेथड में सिर्फ आपको 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 4 -4 -3 0 6 12 18। अब फाइंड होगा सिग्मा fi नेगेटिव का नेगेटिव के साथ पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ। अब अगर आपने देखा होगा आपको ये लगा होगा कि -30 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो -30 से वहां पर मल्टीप्लाई किया था तो एडिशन में नंबर जो है वो बिगड़ रहा है। और यहां आप देखेंगे तो एडिशन में जो नंबर है या तो सिंगल डिजिट में है या तो 2 डिजिट में। तो जितना आप आगे जाएंगे उतना कैलकुलेशन सिंपल होता जाएगा। जैसे आप वो जो सेकंड मेथड एज्यूमिंग मेथड उसमें एडिशन ओरली नहीं कर सकते, पर यहां अगर आप स्टेप डेविएशन में देखेंगे तो इसका जो एडिशन है वो भी आप ओरली कर सकते हैं। -4 -3 -7 और ये जो पॉजिटिव है उनका एडिशन आएगा 36 36 -7 तो आंसर आएगा 29। तो हमें अब सिग्मा fi इसे ध्यान में रखना। तो हर एक मेथड में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला अलग अलग होगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है वो हम अभी देखेंगे। तो स्टेप ये जो थर्ड मेथड उसमें मीन फाइंड करने का फॉर्मूला किस तरह से वो हम देखेंगे। तो हमने देखा था कि सेकंड मेथड एज्यूमिंग मेथड उसके लिए हमने एज्यूमिंग को सभी क्लास मार्क मतलब xi में से माइनस किया था। तो लास्ट में फॉर्मूला में उन सबको हमने ऐड कर दिया। तो यहां पर हमने क्या किया है कि सभी जो दिया है एक तो di फाइंड किया कैसे कि क्लास मार्क में से एज्यूम मीन माइनस करके। और इस मेथड में नया क्या किया कि h मतलब ऐसा कांस्टेंट नंबर जिससे हमने सभी di को डिवाइड कर दिया। तो वापस वही चीज आपको फॉर्मूला में इंक्लूड करनी पड़ेगी। और वो कैसे इंक्लूड होगी। तो सबसे पहले सेकंड मेथड जो थी एज्यूम मीन मेथड उसमें फॉर्मूला क्या था मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi dr अपॉन सिग्मा f। ये एज्यूम मीन को हमने सभी क्लास मार्क में से माइनस कर दिया था तो लास्ट में हमने ऐड कर दिया। अब आप पेज नंबर 266 वहां पर आपको स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला मिलेगा। तो एज्यूमिंग को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी इसी में माइनस किया है। और नया अपने सभी di को h से डिवाइड किया है तो फॉर्मूला में वापस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आएगा सिग्मा fi अपॉन सिग्मा डिवाइड किया था। यहां पर ui फाइंड करने के लिए di को डिवाइड किया था तो वापस उसको यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। और ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है वो हमारे बुक में दिया है। जब आपको जरूरत होगी तब हम देखेंगे। ज्यादातर ये फॉर्मूला प्रूव करने का कोई नहीं पूछ सकता तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं। इसे वो यूज कैसे होता है वही हमें देखना है। तो ए हमें पता है हमने दोनों मेथड में एज्यूमिंग सेम लिया था वो है 27.5। अब h मींस ऐसा कांस्टेंट नंबर जिससे सभी di डिवाइड। नॉर्मली जो क्लास की क्लास साइज होती है वही ऐसा कांस्टेंट नंबर होता है जिससे सभी di डिवाइड हो। पर हर बार वो पॉसिबल नहीं होता 100% नहीं होता इसलिए हमें चेक कर लेना। तो h का जो मीनिंग है उसको आपको मिक्स नहीं करना। पर नॉर्मली ज्यादातर h कांस्टेंट नंबर वही होता है जो क्लास की क्लास साइज होती है। पर हर बार ये पॉसिबल नहीं है इसलिए आपको चेक करना है कि सभी di जो है वो किससे डिवाइड होते हैं। ऐसा मैक्सिमम नंबर जिससे सभी di डिवाइड होते हैं उसे हम h ले सकते हैं। तो यहां पर हमारा h है 50 सिग्मा fi वो मिला है 29 और सिग्मा fi मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां है 30। तो पहले इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ ऐड होगा। तो पहले हम इस
इसका आंसर फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर आप देखेंगे तो फर्क कितना है, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं था, सेकंड मेथड में ये मल्टीप्लिकेशन नहीं था, पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेकंड मेथड में यहाँ पर जो नंबर था वही नंबर यहाँ पर आंसर में आएगा। तो इन सब का इन दोनों का मल्टीप्लाई और 30 से डिवाइड तो आंसर आएगा 40.5। यही आंसर सेकंड मेथड में भी आया था, पर वहां पर ये दोनों अलग-अलग नहीं थे, वहां पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं था, वहां पर सीधा आपका जो एडिशन सिग्मा fi di जो है वही डायरेक्ट आएगा। अरे मेथड में आंसर तो सेम ही आएगा, पर कैलकुलेशन लेस होगा, कैलकुलेशन लेस होगा तो एक-एक टेबल बढ़ता जाएगा। आपको अगर टेबल ही बढ़ाते हैं तो कैलकुलेशन लेंथी करना पड़ेगा, और अगर कैलकुलेशन लेस करना है तो एक-एक स्टेप आगे जाना है, तो एक-एक स्टेप आगे जाएंगे तो मेथड बदल जाएगी। सिग्मा fi x है तो डायरेक्ट मेथड, सिग्मा fi di एज्यूमिंग मेथड, सिग्मा fi dy मतलब थर्ड